हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अगर आप लौट के आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी में से कमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा किसी के साथ में भी हो सकता है। ये एक मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ वीडियो पे, क्योंकि उनका पर्सनल क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि एक्चुअल में सारा ये जो है, ये ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है किसी के भी साथ में हो सकती है, तो इसलिए पूरा पूरा वीडियो सुनिए आप पहले। हाँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि वो एक्चुअली अनमैरिड है, ट्विन। ठीक है, और उनका सेपरेशन होके 9 मंथ्स हो चुके हैं और उनको लगता है कि उनकी फैमिली ने उनके ट्विन को भूलने के लिए, मतलब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी डिवाइन फेमिनाइन को भूलने के लिए कुछ तो भी क्या मैजिक करवाया है, जिसकी वजह से वो डिवाइन मैस्कुलाइन भूल चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन को, ऐसा उन्हें लगता है। और फिर वो पूछ रहे हैं कि अब 9 मंथ्स हो चुके हैं, 9 ईयर्स हो चुके हैं और उनके आने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो मैं यूनिवर्स पे कैसे विश्वास करूं। ये उनका क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ में अगर विश्वास नहीं हो रहा है यूनिवर्स पे, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यूनिवर्स पे कैसे विश्वास करें। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि यूनिवर्स के बिना हम है ही नहीं। सबसे पहले अगर हम यूनिवर्स पे विश्वास नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए सिस, कि कैसे हमारा जन्म हुआ होगा यूनिवर्स के बिना। वो हमारे ही कर्मास होते हैं जिसके वजह से हम अपने ट्विन से दूर होते हैं। वो हमारे ही कर्मास होते हैं कि हमारा ट्विन हमें भूल गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्विन आपको भूल गया, तो एक्चुअल में ट्विन कभी अपने ट्विन को नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने डिवाइन फेमिनाइन को कभी नहीं भूल सकते और ना ही डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भूल सकते। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल गए हैं, तो ये एक तो सच नहीं है। अगर ये सच है तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स कभी भी आप दोनों को एक ही हो, आप एक ही आत्मा हो, तो कोई अगर मैजिक करके आपको भूलने के लिए मजबूर कर दे, ये इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स से बढ़ के कोई बड़ी शक्ति होती नहीं है। हाँ, कुछ क्षण के लिए हाँ कमज़ोर हो सकता है आपका ऑरा जो भी है, उस वजह से नेगेटिव एंटिटी कहीं से भी अटैक कर दे और ऐसा कुछ हो जाए, तो वो इतने साल तक के अगर उनके ऊपर में कोई मैजिक अगर है तो इतने साल तक के नहीं रहता है। ठीक है, इतने साल तक के आपको भूल के वो, मतलब आपको याद करते होंगे, में भी आपको नहीं पता होगा। अगर वो आपके रियल में आपके ट्विन है तो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन सच में अगर वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है तो। लेकिन आप बोल रहे हो कि अभी आपके 31 ईयर्स के हो आप। ठीक है, आप 31 ईयर्स के हो और आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए भी कब मिलेगा ये भी पूछा है, उस पर भी मैं आंसर दूंगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने जब से आपको ये पता चला है इस जर्नी के बारे में, और तब से आपने कब से इनर वर्क शुरू किया है। ठीक है, इनर वर्क आप अपने आप को 1 साल का वक्त दीजिए। मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम 1 साल का वक्त दीजिए अपने आप को। 1 साल का बिल्कुल 100% यूनिवर्स पे भरोसा करके देखिए। अगर आप सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको गट फीलिंग होती है और आपके सारे साइंस और सिम्टम्स जो है मैच करते हैं, तो बता रही हूँ मैं। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि हो तो 100% क्या 200% यूनिवर्स पे अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। आपको कोई नीडीनेस ही नहीं होंगी अपने डीएम की। ठीक है, और फिर तब वो आपको आपके पास वापस लेके आएंगे, आपके हमारे यूनिवर्स। ये यूनिवर्स जो है, भगवान आपके फेवरेट गॉड आपके पास वापस आपको आपके डीएम वापस लेके आएंगे। अगर वो आपको भूल गए हैं तो आपकी आपकी याद भी उन्हें दिलाएंगे। आपको इनर वर्क अगर करोगे तो ही ये पॉसिबल है।
ठीक है, इनर वर्क करना बहुत 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 ज़रूरी है। और आप बोल रहे हो ना कि 31 ईयर्स ओल्ड हो, अभी तक के कोई फाइनेंशियली मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिली है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एज से कोई रिलेटेड नहीं है कि इतना एज हो गया तो अभी मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ भी कर सकते हो, छोटे मोटे ट्यूशन क्लासेस चला सकते हो, पढ़े लिखे हैं तो। और अगर कुछ नहीं होता है तो बता रही हूँ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपको सबसे पहले क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना होगा, क्रिएटिविटी की तरफ अपना काम शुरू करना होगा कि आप उसको फाइनेंशियलिटी की तरफ उसको बढ़ाना होगा। और फिर लाइट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने कर्मास को क्लियर करना होता है। तो हमारे ही पूर्व जन्म के कुछ कर्मास होते हैं जिनकी हमें माफ़ी मांगनी होती है। मैंने जितने भी वीडियोस में मैंने जो भी चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें आपको इनर वर्क में करनी है। तब आपको जब इनर वर्क करते करते आप 1 साल से अगर इनर वर्क कर रहे हो और 1 साल से ज़्यादा अगर हो गया तो अपने मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कीजिए, मूव ऑन कर लीजिए। कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकता है। यदि आपका डीएम आपके लाइफ में वापस नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि बहुत बड़े कर्मास थे जो कि अभी तक के रिलीज़ नहीं हुए हैं। आपको बस इतना भरोसा रखना है यूनिवर्स पे कि जिस फ्लो में यूनिवर्स हमें लेके जा रहा है उस यूनिवर्स के फ्लो में हमें जाना है। आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। सबसे बड़ी बात, मेरे जितने भी वीडियोस है उससे आप अपने आप को बैलेंस कर ले रहे हो। श्री कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से भगवत गीता में बताया था, या कुरान में जो बातें लिखी है, या बाइबल में जो बातें लिखी है, सब सेम है। वो चीज़ें अगर अपने आप में आपने चेंजेस ला लिए जो कि उन्होंने बताई थी, उसमें लिखी हुई चीज़ों को अपने आप में उतार लोगे, अपने आप को ट्रांसमिट कर लोगे, तो तब आप वो इंसान बनोगे। प्योर सोल बनना है हम सबको, प्योर डिवाइन सोल बनना है। तो प्योर डिवाइन सोल जब बन जाएंगे ना, ठीक है, तब होगा आपका रियूनियन। ठीक है, और जिस फ्लो में भगवान लेके जा रहे हो उस फ्लो में चलते जाओ, जिस फ्लो में लेके जा रहे हो उस फ्लो में चलते जाओ। अगर आपके लाइफ में भगवान चाहते हैं कि आपके कर्मास किसी और के साथ जुड़े हैं और आपको आपके लाइफ में किसी और को अगर भेज रहे हैं और आपको अंदर से फीलिंग आ रही है आपके पेरेंट्स की खुशी के लिए, कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी होती है, कुछ चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी भी पड़ती है। ट्विंस को भी बचपन से ही यही सीखने को मिलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं कुछ चीज़ों में। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। बट आप जिस प्रकार से बता रहे हो कि 31 ईयर्स हो गए और घर के फैमिली मेम्बर्स भी आपकी शादी करवा देना चाहते हैं ना, करवा ही देना चाहते हैं ना, कोई भी करवाना ही चाहेगा ना। आपकी शादी किसी और के साथ में अगर हो गई है, आपने शादी अनमैरिड वगैरह कुछ लिखा नहीं है, लेकिन 9 ईयर्स हो गए हैं आपको अलग होके, सेपरेशन स्टेज पे हो, लेकिन जब आप इनर वर्क कर रहे हो, आप इनर वर्क करोगे अच्छी से, तो तब आपका रियूनियन जरूर होगा। यूनिवर्स पे भरोसा आपको पूरी तरह से रखना है। और मैंने इसके पहले के भी वीडियो में जो बताया, आज का जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइट वर्क के ऊपर में मैंने नहीं बताया था आपको, लाइट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। लाइट वर्क, डॉगी को भी खाना खिलाना, या डॉगी या फिर कोई भी एनिमल या बर्ड्स को खाना या दाना देना, ये भी हमारे एक रोज़ाना ज़िंदगी में इसको भी इन्वॉल्व कर लीजिए। ये भी हमें बहुत मतलब उनको खाना दे रहे, पशु पक्षी को अगर हम खाना दे रहे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कर्मस, और जो लोग बहुत गरीब और रियल में वो अपना ध्यान रख नहीं सकते, जैसे बहुत ही उनकी मतलब वो खुद का काम नहीं कर सकते, अपाहिज लोग जैसे रहते हैं, उन लोगों की मदद करना। ऑर्फेनाइज ऐसी कोई चीज़ों जहाँ पे जाके हम दान वगैरह कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे करना, उनको कुछ खाना वगैरह, एक आध बार, हर बार नहीं तो भी एक आध बार ऐसी चीज़ें करने का। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कब मिलेंगी? फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तब मिलेंगी जब हमें पूरी तरह से यूनिवर्स पे भरोसा होके, जो ये पूरा मेडिटेशन करते हुए अपने आप को एंजल प्रोटेक्शन लेना, ठीक है। और जो भी मैंने अभी तक के जितने भी वीडियोस में मैंने जो चीज़ें बताई है वो करते रहो, और पूरा भरोसा यूनिवर्स पे रखो।
ज़रूर मिलेगा स्टेबिलिटी। मैं बताती थी ना कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए मैं काम कर रही हूँ करके, मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। अभी मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए रास्ता भी भगवान ने दिखाया है और वो मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में पूरी हेल्प कर रहे हैं। पूरा भरोसा है मुझे यूनिवर्स पे। मुझे ये नए नए थिंकिंग, नए नए जो भी थॉट्स आते हैं वो सब यूनिवर्स ही मुझे देते हैं। जो भी अभी योगा क्लासेस ओपन करने के लिए भगवान ने ही मुझे बताया, अचानक मेरे दिमाग में डाल दिया गया। ये कोई कभी मेरी सोच नहीं थी कि मैं योगा क्लासेस चलाने वाली हूँ, और मुझे उसके लिए पूरी हेल्प मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। क्यों, कैसे मिल रही है? क्योंकि मुझे 100% यूनिवर्स पे भरोसा है। और मैं ये वीडियोस ये भी मैं जो वीडियोस बना रही हूँ ना, ये भी मैं लाइट वर्क है, मेरा लाइट वर्क है, क्योंकि मुझे इसमें मुझे कुछ नहीं मिलता है। मुझे इस वीडियोस बना के सिर्फ मुझे खुशी इस बात की मिलती है कि मैं आप सब लोगों को बैलेंस होने में मदद कर रही हूँ। और आप जब बोलते हो ना, आप सब लोग मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाती हूँ आप सबके लिए, हेल्प के लिए। मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे लाइट वर्क कर रही हूँ। लाइट वर्क, ये मेरा एक लाइट वर्क है। इसी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें, मैं योगा क्लासेस चला रही हूँ, वहाँ पे भी फाइनेंशियली अगर मैं स्टेबिलिटी भी मिल रही है, उसी के साथ साथ में वहाँ पे भी मैं लाइट वर्क कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं कि उन लोगों की भी हेल्प कर रही हूँ। और मुझे इंस्टा पे भी जो लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी भी मैं, जो डिप्रेशन में है, जो अनबैलेंस है, उनको बैलेंस होने में उनकी जो प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, मुझसे पूछते रहते हैं, मैं उनको भी हेल्प करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मैं ये लाइट वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे इसमें खुशी इस बात की मिलती है कि हम लोगों पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी हूँ मैं। इस तरह से आप लोगों की जो ब्लेसिंग मिलती है ना, उससे भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी लाइट वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि आप किस चीज़ में, आप जिन चीज़ों में आप कर सकते हो वो चीज़ों में कीजिए। मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ। अभी कुछ दिनों के लिए उसको रोक दिया है मैंने, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। और मोटिवेट अभी मैं डायरेक्टली मेरे सामने कुछ लोगों को भगवान ही मेरे सामने लेके आते हैं। शायद नहीं बोल सकते, बिल्कुल पक्का, कि कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को मेरे सामने लेके आते हैं जो डिप्रेशन में है, और मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, उनको डिप्रेशन से बाहर निकलने में उनकी हेल्प करती हूँ। तो ये मेरा लाइट वर्क है, क्योंकि मुझे पहले ये पता ही नहीं था कि मुझ में क्या टैलेंट है। मैं बाद में जब ये जर्नी में आई और मैं इनर वर्क करी, तो मुझ में नए नए जो क्रिएटिविटी है, मुझ में जो नई नई चीज़ें वो उभर के आ रही है। तो आपको भी वही करना है कि कितने ईयर्स के हो आप, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बिना फल का, मतलब रिजल्ट का सोचे बिना सब लोगों की हेल्प भी करनी है। और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपको भगवान खुद देंगे, आपको नया रास्ता दिखाएंगे जब आप यूनिवर्स पे भरोसा करोगे। यूनिवर्स पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है कुछ लोग, तो भी यूनिवर्स पे भरोसा तो करना ही है। मतलब उनके फेवरेट गॉड होते हैं हर किसी के, नॉर्मल सोल्स भी है, तो भी भगवान पे अगर भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग अपने लाइफ में। कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो इंसान भगवान पे भरोसा नहीं कर सकता, वो टेम्पररी बहुत ऊंचा इंसान बन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वहाँ पे स्थिर नहीं होता। लेकिन जब हम यूनिवर्स पे भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके, जब एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए कई प्रकार की नेगेटिविटी हमें रोकने की कोशिश करती है, करेंगी ही, कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश ज़रूर करती है। हर चीज़ हमें रोकने की कोशिश करती, किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करती है। नेगेटिव एंटिटी किसी इंसान के थ्रू या किसी ऐसी चीज़ से कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स हमें डाल सकती है, कुछ भी कर सकती है, किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी आ सकती है। लेकिन जब हम हार जाते हैं और फल की ही चिंता करते हैं कि ये मैंने किया और ये पीछे हट रहे, अगर सोचूं कि मैं वीडियोस मैं बना रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो मैं अगर ये सोचूं तो मैं कभी वीडियोस नहीं बना पाऊंगी आप लोगों के लिए, है ना। तो ऐसे मैं किसी फल की चिंता किए बिना अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तब भी बहुत ही अच्छा रहेगा।
और अगर मैं फल की चिंता करती हूँ और मैं वीडियोस मैं क्या मिलेगा यार, मुझे कुछ नहीं मिलता इसमें, कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो इसमें है नहीं मेरी, अगर मैं ये सोचूँ तो मैं कभी वीडियोस बना पाऊँगी क्या? नहीं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको। तो ऐसा ही होता है हर चीज़ में कि आपको बिना फल की चिंता किए जब आप कोई काम करोगे तो ऑटोमेटिकली भगवान भी आपके काम से खुश हो जाते हैं, यूनिवर्स आपसे खुश हो जाते हैं। और यूनिवर्स को हमेशा, मैंने ये जितने भी मैंने वीडियोस बनाए, पहले तो जिन्होंने नहीं देखे वो पूरे वीडियोस देख के अपना इनर वर्क शुरू कर दीजिए। मेरी पहले वीडियो मैंने वो डिलीट कर दी है, लेकिन जब मैं पूरी तरह से अनबैलेंस थी, पूरी तरह से मैं बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, रोते रोते वीडियो बनाया था कि मेरी ये जर्नी है, मुझे बहुत दुख होता था। तो उस वक्त मेरा पेन जो था मैंने उस वक्त शेयर किया था, लेकिन मैंने फिर जब मैं बैलेंस हो गई और मुझे लगा कि नहीं, अपने पेन को इस तरह से सब लोगों को बता के ना, मैं सब लोगों को मोटिवेट करने वाली लड़की, आज मैं मोटिवेट करने वाली लड़की बन गई हूँ। कभी ऐसे मेरी सिचुएशन थी कि मैं खुद पेन में थी, तो कैसे कैसे मैंने अपने आप को बैलेंस किया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप भी आगे बढ़ोगे। और हाँ, जो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग फाइनेंशियली स्टेबिलिटी सिर्फ ऑफिस में काम करके ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, सिलाई का काम कर सकते हैं, पेंटिंग का कुछ क्रिएटिविटी जो है उसको बना के उसमें और क्या क्या कर सकते हैं, आइडियाज़ बहुत सारे मिल सकते हैं। एक बुक बना सकते हैं, बच्चों के लिए बुक बनवा सकते हैं कि वो ड्राइंग, आप नहीं तो यूट्यूब में ऐसा चैनल ओपन कर सकते हो कि जहाँ पे आप पेंटिंग सिखा रहे हो लोगों को। ऐसे भी कर सकते हो कि बिना फल की चिंता किए आप सिर्फ सिखा रहे हो, और उसके बाद में हो सकता है आपको फ्यूचर में उसमें भी स्टेबिलिटी मिल जाए। आप स्कूल में ड्राइंग क्लासेस सिखा सकते हो या पेंटिंग क्लासेस ओपन कर सकते हो। आपकी क्रिएटिव साइड में आप काम कीजिए, कुछ भी हो सकता है। सिलाई मशीन का काम शुरू कर दिया, या फिर डांस अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो डांस क्लासेस शुरू कर दी, बच्चों को डांस सिखा दिया। अब लॉकडाउन भी ओपन हो चुका है और कोरोना से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हो, आराम से सब चीज़ें हो जाती है। भगवान पे पूरा विश्वास रखिए, ठीक है। डांस क्लासेस हो सकती है, सिंगिंग क्लासेस हो सकती है। आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती है तो आप और अच्छे से सीखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि और अच्छे से सीखने की ज़रूरत है तो उसको और अच्छे से सीख के उसको और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करके औरों को सिखाने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, करने के लिए काम की कोई कमी है क्या? फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो कोई भी रास्ता भगवान आपको दिखा ही देंगे। पहले तो सबसे पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए और यूनिवर्स जिस फ्लो में लेके जा रहे हो उस फ्लो में जाइए। अपने आप को जानिए, अपने आप के टैलेंट को जानिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को परफेक्ट बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको अपने आप को जानना है, अपनी सेल्फ इंक्वायरी करनी है। सबसे पहले सेल्फ इंक्वायरी करोगे तभी तो पता चलेगा कि हम में क्या कमियां हैं और क्या बेनिफिट्स, मतलब हम में क्या अच्छाइयाँ हैं। और हाँ, किसी में अगर कोई कमियां अगर निकलती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, जेलसी इशू हो सकती है, कोई भी इश्यूज भी हो सकते हैं। राधा मैया में भी कुछ कमियां थी, वो भी डरते थे, डर का भय का था उनमें, भय था उनमें, जेलसी थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, क्रोध था उनमें। ये सारी चीज़ें हर इंसान में इस अर्थ पे आने के बाद में आ ही जाती है, लेकिन उसको लेयर को क्लियर करना है और प्योर बनना है। हमें प्योर डिवाइन सोल बनना है। प्योर डिवाइन सोल जब आप बनोगे तब देखना आप में बिल्कुल इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड। मैं जिस प्रकार से अब मैं इतनी बैलेंस्ड रह के, मुझे अभी ज़्यादा कुछ चीज़ों की ये नहीं होती कि ये चाहिए वो चाहिए। जब तक कि हमें कोई चीज़ की चाहिए करके रहती है ना, वो चीज़ हमें मिलती नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिए। आपको जितना आप डेस्परेट रहेंगे जिस चीज़ के लिए, अभी जितना आप ट्विन चाहिए, मेरा डीएम मुझे वापस चाहिए, जितना डेस्परेट रहेंगे उतना वो चीज़ आपसे भागते जाएगा। आपसे डर के मारे भागता है आपका ट्विन, आपको पता है ना। फिर बाद में आप जब बैलेंस हो जाते हो तब क्यों वापस आ जाता है? क्योंकि आप अभी डेस्परेट नहीं हो उस चीज़ के लिए, नीडीनेस नहीं है उस चीज़ को। जितना आप किसी चीज़ को चाहिए करते हो वो नहीं मिलता। वो चाहे इंसान हो, आपका डीएम हो, या फिर आपका कोई रिलेशन हो, या फिर कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो। ये ही नियम है, कानून है। यूनिवर्स इसी प्रकार से काम करता है।
कि जिस चीज़ को हम हैविंग वाली फीलिंग रखते हैं, जितनी है उसमें ही हम खुश रहने लगते हैं, तब हमें और ज़्यादा खुशी मिलने लगती है। यही होता है ना कि आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि पुअर पर्सन जो है और पुअर बनते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं, गरीब इंसान और गरीब बनता है और अमीर इंसान और अमीर क्यों बनता है? वही तो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी प्रकार से काम करता है कि आपको यूनिवर्स उसी प्रकार से काम करता है, क्योंकि आप जिस चीज़ में खुश हो वो चीज़ और मिलती है। और जब गरीब इंसान अपने आप को ये समझता है कि मैं हमेशा अपने टाइम को कोसते रहता है, हमेशा अपने आप को कोसते रहता है, हमेशा अपनी सिचुएशन को कोसते रहता है यदि, तो वो और भी गरीब बन जाता है। लेकिन वो कोसने के बदले जितने में जो कुछ है उसी में अगर खुश रहने लगता है तो वो अमीर बन जाता है। जैसे कि एक चाय बेचने वाला इंसान इतना प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? क्योंकि जिस चीज़ में वो रहते थे, वो जो करते थे उनमें उसमें खुशी थी, जो भी था उनकी स्टोरी थी, वो आगे बढ़े। एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कोई भी इंसान अगर अमीर बनता है तो क्योंकि वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को वो खुशी से चलाते हैं। जो भी भगवान ने दिया वो हमारे लिए बहुत है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। तो ये होता है। बहुत बड़ा वीडियो बना है, मैं और वीडियोस बनाते रहूँगी आप सबके लिए। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यूर सेल्फ। फर्स्ट अपने आप को जानिए और लव यूर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।